आज हम बताएंगे दोस्तों ऊलाला की ज्ञान यात्रा। दोस्तों जीके की रोचक कहानी। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, एक छोटे से कस्बे में ऊलाला नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे हर बात में जिज्ञासा रहती थी, होती क्या है। उसे एक सपना था कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना और सबको दिखा देना कि दोस्तों जीके बोरिंग नहीं बल्कि रोमांचक है। एक रात दोस्तों उलाला को एक पुरानी किताब मिली, भारत का ज्ञान रहस्य। किताब खोलते ही दोस्तों एक आवाज़ आई, उलाला, अगर तुम इन प्रश्नों को समझ गए तो परीक्षा में कोई नहीं रोक पाएगा। उलाला मुस्कुराया दोस्तों और पहला प्रश्न उसके सामने आने लगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, कौलियात उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो उलाला ने झट सी ने जवाब दिया दोस्तों राजस्थान। फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। तो दोस्तों कौलियात उत्सव राजस्थान के बीकानेर जिला में स्थित कौलियात तीर्थ से जुड़ा है, जो कपिल मुनि से संबंधित माना जाता है दोस्तों। और कहा गया, आकाशवाणी हुई दोस्तों, ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है। उलाला बोला, अरे ये तो बहुत सीधा साधा प्रश्न था। तो आकाशवाणी होती है, आइए देखते हैं क्या होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न उलाला की किताब में ये था कि रगड़ से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को क्या कहते हैं। तो उलाला ने झट सी ने जवाब दिया दोस्तों, एस्थेटिक आवेश कहते हैं। इसका मतलब पूछा क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो जो विद्युत आवेश पैदा होता है उसे को ही हम स्टैटिक आवेश कहते हैं। उलाला को लगा जैसे बिजली दिमाग में दौड़ गई, कड़ 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 कड़। अब तीसरा प्रश्न उसकी स्क्रीन पर आया दोस्तों कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, समाप्त करते हैं या स्थिर करते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब आवेश समान होंगे, आवेश आपने बताया था प्लस या माइनस, तो अगर आवेश समान होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आपने चुम्बक में देखा हो दोस्तों, समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। मतलब आकर्षित का मतलब होता है खींचना। अब चौथा क्वेश्चन उलाला की स्क्रीन पर आया दोस्तों, तड़ित चालक मतलब लाइटिंग कंडक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों उलाला ने झट सी ने जवाब दे दिया, इमारत को बिजली गिरने से बचाना। दोस्तों तड़ित चालक बिजली को सुरक्षित रूप से धरती में पहुंचा देता है, जिससे इमारत सुरक्षित रहती है। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं दोस्तों, उनमें लाइटिंग कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। उलाला बहुत ही ज्ञानी था दोस्तों। उलाला ने कहा, अब समझ आया, विज्ञान भी जीके का राया है। तब किताब से 5वां प्रश्न निकलता है, उलाला बता, सेवी में ई का अर्थ क्या होता है। उलाला ने कुछ देर सोचा और बताया कि इसका अर्थ एक्सचेंज होता है। फिर कहा, इसकी फुल फॉर्म तो बताता जा। तब उलाला ने बताया, सेवी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6वां क्वेश्चन उसके सामने आता है किताब से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है। तो दोस्तों उलाला का दिमाग बड़ा चकरा गया, उसने झट सी ने दिमाग लगाया और जवाब दिया जीएसटी। दोस्तों जीएसटी अनुच्छेद 279A, राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति जीएसटी परिषद के गठन का अधिकारी होता है और जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड एंड सिंपल टैक्स। दोस्तों उलाला को लगा जैसे वे संविधान की गहराई में उतर गया हो। अब 7वां प्रश्न उसकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों, कचिन मानव महोत्सव किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये फिर उसने तुरंत अपने दिमाग की बिजली दौड़ाई और पता किया दोस्तों, ये म्यांमार से संबंधित है। ये महोत्सव म्यांमार की कचिन जनजाति है वो मनाती है दोस्तों।
ऐसे डीपली क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी सीजीएल बैंक और दोस्तों ज़्यादातर जो यूपीएससी होते हैं इनमें पूछे जाते हैं। ऊलाला का दिमाग बड़ा चकरा रहा है। प्रश्न नंबर 8वां जब किताब से खुलता है तो होता है अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था, संवैधानिक उपचार को। प्रश्न नंबर 9वां क्या है? चंद्रताल, रेणुका और पौग बांध किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये ध्यान से सुनना, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 10वां क्वेश्चन ऊलाला की स्क्रीन पर आता है। दोस्तों हाल क्या नोट करते जाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल का स्थान क्या था? दोस्तों दूसरा था और बिहार सबसे आगे था। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, केवल बिहार पहले नंबर पे और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे। ऊलाला ने दोस्तों ये क्वेश्चन बताकर राहत की सांस ली। फिर अचानक से आकाशवाणी होती है और कहते हैं बेटा अभी रुक जा, अभी तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जो करंट अफेयर जो आने वाले 2027 के हैं। फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों वो करेगा हमारा सऊदी अरब, यूएई जिसको बोलते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार। वेरी मोस्ट है क्योंकि आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये चुनाव चलने वाले हैं। जनवरी 2026 में ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त पद का संभाला है। दोस्तों कहानी का अंत होता है, किताब बंद होती, आवाज़ आई ऊलाला अब तुम सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो, यही सफलता की कुंजी है। ऊलाला मुस्कुराया और बोला अब जीके से डर नहीं, जीके मेरा दोस्त है। दोस्तों कैसी लगी ये इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वाली कहानी? दोस्तों ऊलाला उस जादू किताब को लेके चल दिया दोस्तों, इससे वो एसएससी सीजीएल का टेस्ट पास करने में सक्षम हो ही जाएगा।